गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है वह कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में अपन ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप्स के होते हैं, अपन ने ये देखा था और एग्जाम्पल भी दी। आज अपन देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पिछली क्लासेस में देखा था, आज इस पे एग्जाम्पल बनाते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कैसे ओवरलोड करते हैं ये अपन देखते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं ठीक है। तो हेलो, आवाज आ रही सुदक्ष? वॉइस आ रही बेटा? यस सर, आ रही है। और कोई स्टूडेंट्स? ठीक है, तो पिछली क्लासेस में अपन ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा था। आज अपन देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है। तो सबसे पहले अपन क्या चलते हैं कि अपन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर पिछली क्लासेस में कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर इवन वॉइड कीवर्ड भी कंस्ट्रक्टर के आगे हम नहीं लगाते। कंस्ट्रक्टर को हम स्टैटिक नहीं बना सकते, वर्चुअल नहीं बना सकते और कांस्टेंट नहीं क्रिएट कर सकते। क्लियर? कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं। तो आज अपन देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर के जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको अपन कैसे बनाते हैं। देखिए, पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर हमारे पास होते हैं, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनके अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो कंस्ट्रक्टर हमारे कौन से कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। देखिए एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। तो अपन ने क्या लिया? शेयर। यहां से अपन ओपन कर लेते हैं सी प्लस प्लस को। सी प्लस प्लस ओपन करते हैं अपन। शेयर सी प्लस प्लस। ठीक है, तो अपन यहाँ से सी प्लस प्लस पे तो सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, वो कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन कैसे करते हैं। तो हैश इंक्लूड IOStream using namespace std class क्लास का नाम जैसे हमने लिया है सैंपल। क्लियर? और यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए अपन ने, प्राइवेट इंट x और एक y। क्लियर? तो उसके बाद हमने यहाँ पे पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। तो अपन ने क्या यूज किया? सैंपल। और यहाँ पे हमने क्या किया? अगर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यहाँ पे देखिए हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं की। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हमारा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर यहीं पे हम एक और बना लें, सैंपल इंट x इंट a कॉमा इंट b। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे किया x इक्वल टू a, y इक्वल टू b। अब देखिए जब हम एक क्लास के अंदर, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसके अंदर हमने क्या पास किया हुआ? आर्गुमेंट पास किया। यहीं पर हम एक मेथड बनाते हैं void show, कौन सा मेथड? void show सी आउट x इक्वल कॉलन, यहाँ पर हमने x को प्रिंट करा दिया। एंडल हमने यहाँ पे बाई कॉलन, यहाँ पे किसको प्रिंट करा दिया हमने? बाई। एंडल सेमी कॉलन से यहाँ पे टर्मिनेट। क्लियर? उसके बाद अब इस क्लास का हम क्या बनाएंगे? जो क्लास सैंपल बनाई इसका हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया इंट मैन
क्लियर। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया जो क्लास हमारे पास सैंपल S1। अब देखिए जब हमने S1 बनाया तो हमने यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं की, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हम अभी हम S1 डॉट शो करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलेगी, S1 डॉट शो करते हैं, अगर हमें जिसमें वैल्यू मिलेगी तो कौन सी वैल्यू मिलेगी हमको? इनकी 0 0, क्योंकि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसको कंपाइल किया अपन ने और इसको हमने यहां से कौन सी वैल्यू मिल रही? एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिल रही? 0 0। क्लियर। अगर यहीं पे हमने अब हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो हमने यहाँ पे फिर अगेन ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे किया S2 और यहाँ पे आर्गुमेंट पास की 23 34। तो जब हमने कंपाइलर को ये मैसेज जाएगा कि जब ये फंक्शन डिक्लेयर किया, जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया, तो यहाँ पे कौन सी आर्गुमेंट पास की? 23 24। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला कंस्ट्रक्टर आपका यहाँ से कॉल होगा। अब यहाँ से आप करोगे दोबारा होगा सर? हाँ, S2 डॉट शो, S2 डॉट शो। यहाँ पे आप देखिए, देखिए हाँ पॉइंट पूछिए, क्या पूछ रहे सुदक्ष? पूछो। हेलो सुदक्ष पूछो। यस सर। आप पूछो, क्या पूछ रहे? पूछो। मैं कह रहा हूँ सर सैंपल इंटेंट भी दोबारा रिकॉल होगा? अगर देखिए ये ऑब्जेक्ट वन के लिए बेटा कॉल हुआ है, ऑब्जेक्ट वन S1, S1 डॉट शो करोगे तो जब ये कॉल हुआ आपका तो इसकी एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 0। तो आपको क्या प्रिंट करके देगा? एक्स और वाई 0 0। जब आपने यहाँ पे सैंपल S2 किया तो 23 24 पास किया, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पैरामीटराइज वाला कॉल होगा। तो x और x की वैल्यू 23 और y की वैल्यू 34। अब आप देखिए प्रिंट होके आएगी आपके पास। कंपाइल और यहां से इसको अपन ने ये देखिए दोनों की वैल्यू। तो ये ऊपर वाला हमारा जो कहलाता है वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और ये नीचे कहलाता है, और ये नीचे वाला हमारा कौन सा कहलाता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्लियर। एक चीज और इसमें कॉन्सेप्ट एक और है, जब किसी क्लास के अंदर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारा कहलाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जब एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हाँ आप पूछो, बताओ क्या दिक्कत है किसी? विकास, सुदक्ष और ये नरेंद्र यादव कौन है? हमारी क्लास से नहीं है सर। तो कौन है ये? ना नरेंद्र यादव हमारी क्लास से है, ना राजा भैया रवि, दोनों हमारी क्लास। ठीक, चलिए एंड कर। उड़ा दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ विकास, कोई दिक्कत? चलिए अब अपन देखते हैं इसमें। विकास आवाज वॉइस आ रही है? विकास, चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ से। यहीं पर अगर आप एक और कंस्ट्रक्टर, जैसे सपोज दैट अपन ने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कर लिया इंट एक और जेड, क्या कर लिया? जेड। और यहाँ पे हम एक और कंस्ट्रक्टर अगर बना लें, सैंपल इंट ए इंट बी इंट सी। क्लियर। और हमने यहाँ पे किया x इक्वल टू ए, ठीक है, y इक्वल टू बी, और यहाँ पे कर दिया हमने z इक्वल टू सी। क्या कर दिया? z इक्वल टू सी। क्लियर। और अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं सैंपल S1 S3, और अब यहाँ पे अगर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं 12 11 30, तो यहाँ पे हमने कितनी आर्ग्यूमेंट पास की है? कितनी आर्गुमेंट पास की? 3 आर्गुमेंट पास की है। कितनी आर्गुमेंट पास की? 3 आर्गुमेंट हमने यहाँ से 3 हाँ, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये 3 आर्गुमेंट वाला। क्लियर। तो अब अगर हम यहाँ पे शो करेंगे S3 डॉट शो, S3 डॉट शो, और यहाँ पे हम जेड को भी प्रिंट करा देंगे। किसको प्रिंट करा देंगे? जेड को। जेड इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से देखिए कंपाइल किया हमने और यहाँ से इसको
कंपाइल, और यहाँ से इसको हमने क्या कर दिया, एक्सिक्यूट। अब देखिए कंस्ट्रक्टर, हमारे 3 कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। ये देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर ये दूसरा हमारा कॉल हो रहा, इसके अंदर 2 पैरामीटर पास की गई, ठीक। फिर हमारा तीसरा कॉल होगा जिसके अंदर हमारी 3 पैरामीटर पास की गई। यानी हमारे कंस्ट्रक्टर किससे पहचानता है, अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि कंपाइलर कैसे डिसाइड करता है कि कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करना है, तो कंस्ट्रक्टर उसके आर्गुमेंट से पहचानता है। किससे पहचानता है, कंस्ट्रक्टर उसके आर्गुमेंट से पहचानता है। तो इसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देखिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है और 2 हमने यहाँ से क्या यूज किए हैं, 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यूज किए। एक में 2 आर्गुमेंट पास किए और एक में हमने 3 आर्गुमेंट पास की। क्लियर, ये समझ में आया सुदक्ष? क्लियर। अब अपन चलते हैं आगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें दूसरा प्रोग्राम एक और। नेक्स्ट अपने पास है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर अपने पास, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर, अब देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर किसी कंस्ट्रक्टर की जो फाइनल वैल्यू होती है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर की इनिशियल वैल्यू होती है। यानी किसी कंस्ट्रक्टर की, जैसे अभी कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, उनकी वैल्यू किसी की 12 आ रही थी, 11 आई, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर की कैसी वैल्यू होगा, इनिशियल वैल्यू होगा। यानी एक कॉपी के रूप में काम हमारा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम बनाते कैसे, जैसे क्लास ए बनाए, तो जब क्लास ए हमने ए और इसके अंदर एम्परसेंड लगा के जब आर्गुमेंट पास करते हैं, जब रेफरेंस के रूप में आर्गुमेंट पास करते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। यानी किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर की जब हम इसके अंदर कॉपी पास कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल बनाते हैं, आपको कैसे दिखाते हैं। जैसे शेयर, और अपन ने यहाँ से, ठीक। अब यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल बनाते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये, यहाँ पे लिया अपन ने। और यहाँ पे जैसे क्लास, क्लास का नाम दिया जैसे फीवो, क्या नाम दे दिया, फीवो प्राइवेट। यहाँ पे वेरिएबल लिए अपन ने 3, इंट f1 f2 f3, पब्लिक पब्लिक। उसके बाद अपन ने यहाँ पे मैथ वेरिएबल वो बनाया कंस्ट्रक्टर फीवो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, किस नाम से, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में अपन ने क्या किया, f1 इक्वल टू 0, f2 इक्वल टू 1। एवरेज सीरीज आपको मालूम कैसे क्या लॉजिक होता है, 0 1 फिर 1 फिर 1 और 2 3, ठीक। इस तरह से जनरेट जो होती है वो हमारी क्या कहलाती, फिबोनाची सीरीज, ठीक। उसके बाद हमने किया f3 इक्वल टू f1 प्लस f2, ठीक। अब हमने यहाँ से सॉरी एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया। क्या कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, फीवो, और इसके अंदर हमने फीवो एक ऑब्जेक्ट पास किया, किसके थ्रू, एम्परसेंड, एम्परसेंड पीटीआर। क्या कर दिया, एम्परसेंड पीटीआर। क्लियर। अब यहाँ पे हमने f1 इक्वल टू पीटीआर, क्योंकि वैल्यू कॉपी करना तो f1 क्या कर दिया, f1। इसके बाद f2 इक्वल टू पीटीआर डॉट f2, ठीक है। फिर हमने कर दिया f3 इक्वल टू पीटीआर डॉट f3, क्या कर दिया, f, ये हमने असाइन किया। उसके बाद अब अपने पास लॉजिक क्या है, अपन ने एक फंक्शन बनाया void इंक्रीमेंट, इस नाम से, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे किया f1 इक्वल टू, लॉजिक क्या कर, f1 इक्वल टू f2, f2 इक्वल टू f3
और हमने यहाँ पे कर दिया F3 इक्वल टू F1 प्लस F2, क्लियर, इंक्रीमेंट। और इसके बाद एक मेथड बनाया void शो नाम, किस नाम से, void शो नाम से, क्लियर। सी आउट हमने यहाँ पे F3 को प्रिंट कर दिया और यहाँ पे दे दिया स्लैश t, ये मेथड क्लोज, ये क्लास क्लोज। ये लॉजिक सिर्फ हमने नया लॉजिक जो इसमें लगाया वो ये लगाया कि कॉपी कंस्ट्रक्टर रेफरेंस ऑपरेटर है तो उसी से वैल्यू लेगा और उसी वैल्यू क्या कर देगा, असाइन कर देगा, ठीक है। ठीक है, उसी से वैल्यू लेगा और उसी वैल्यू आपकी क्या कर देगा, असाइन कर देगा, क्लियर। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से void int main, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी क्लास का, फीवो क्लास का। फीवो क्लास का यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, फीवो क्लास का। तो फीवो और ऑब्जेक्ट का नाम ले दिया अपन ने एफ, क्या ले दिया, एफ। लूप चला दिया फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू, चला दिया अपन ने 8 तक, कितना, 8 टाइम, और आई प्लस प्लस, उसके बाद अपन ने क्या किया, एफ डॉट, क्या किया, एफ डॉट जो अपने पास कौन सा है, शो करा दिया, कॉमा। उसके बाद अपन ने यहाँ पे किया एफ डॉट मेथड अपने पास कौन सा, इंक्रीमेंट, क्लियर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे किया रिटर्न, क्या किया, रिटर्न 0। तो अपन ने यहाँ जो फैबुलस सीरीज बनाया उसका पूरा लॉजिक लगा लिया। ये हमने यहाँ से कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर हमने जो लॉजिक लगाया किसका लगाया, इंक्रीमेंट करने, किसका लगाया, इंक्रीमेंट करने। उसके बाद एक मेथड बनाया void शो, जिसमें हमने वैल्यू को शो करा के और इसको हमने अब यहाँ से सेव किया, इसको F1 प्रोग्राम को, ये देखिए फैबुलस सीरीज बन के आ गई, 1 2 3 3 4 5 5 2 8 8 2, ये देखें। तो ये हमने जो प्रोग्राम बनाया वो किससे बनाया, फैबुलस सीरीज से प्रोग्राम को हमने बनाया, क्लियर। तो ये जो हमारा क्या है, प्रोग्राम किससे बना हुआ है, फैबुलस सीरीज से, क्लियर। किसी कुछ पूछना है कोई स्टूडेंट्स, जिसको कुछ क्वेश्चंस हो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आगे चले अपन। किसी कोई समझ में ना आया हो, किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है इसमें फैबुलस सीरीज में, ठीक है, हो जाएगा, ठीक, इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, ठीक है, ओके, थैंक यू।